हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों के सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ लघुत्तरीय प्रश्न लेकर के। और आज के इस वीडियो में हम लोग 10 लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। और ये 10 के 10 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है बच्चों, जिसके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। मतलब कि अगर सत्ता का बंटवारा हो जाए तो इससे लोकतंत्र को क्या फायदा होने वाला है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे? लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में विशेष महत्व रखती है। यह लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाने का साधन है। मतलब अगर आपको लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सत्ता में साझेदार बनाने होंगे। ठीक है बच्चे। यदि समाज के सभी वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो उसमें संघर्ष और असंतोष पैदा होता है। इसीलिए समाज के सभी वर्गों को सत्ता में साझेदार बनाना चाहिए ताकि उनमें असंतोष और संघर्ष करने वाली भावना पैदा ना हो बच्चे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और ये प्रश्न देखो कितना बार पूछा गया है यार, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है बच्चों कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष बनाती है। मतलब हम कहते हैं ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसे? कोई दो बात बताइए आप। तो दो प्रावधान निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा कि यह सभी लोगों को अपने धर्म चुनने की आज़ादी देता है। भारत में कोई भी इंसान कोई भी धर्म को चुन सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। एक हिंदू मुस्लिम हो सकता है, एक मुस्लिम हिंदू हो सकता है, एक सिख जो है वो कोई और धर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब मुस्लिम जो है वो ईसाई हो सकता है, हिंदू ईसाई हो सकता है, ईसाई कुछ और, मतलब कि कोई भी धर्म चुन सकता है। हाँ, और यहाँ कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है श्रीलंका की तरह कि यहाँ पे राजकीय धर्म है ना बच्चों। यहाँ पे कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्ष हम लोग सुनते हैं, आखिर इसका मीनिंग क्या है बच्चों? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना करे। मतलब कि ये धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है बच्चों कि कोई भी देश जो है वो कोई भी राजनीतिक काम हो या गैर राजनीतिक ही काम क्यों ना हो, वो धर्म को दूर रखे, उससे राजनीति को दूर रखे और गैर राजनीतिक कामों को भी धर्म से क्या रखे, दूर रखे। ओके, और धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना करे। अगला प्रश्न है बच्चों, सत्ता के साझेदारी का क्या अर्थ होता है, बताइए। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ होता है बच्चों? तो इसका उत्तर होगा कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ यह है कि देश की सत्ता में देश के सभी वर्गों की भागीदारी समान हो, उसी को हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं बच्चों। बात समझ में आया? सत्ता की साझेदारी किसी कहते हैं, मतलब देश में जितने भी वर्ग के लोग रहते हैं सभी को उनके अनुसार क्या मिले भाई, साझेदारी मिले। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण का मतलब होता है उधार, तो लिए हुए ऋण के बदले ऋणदाता के यहाँ, मतलब जिसने उसे उधार दिया है उसके यहाँ काम करता है या सेवा देता है, उसे हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। हमने एक बार पैसा ले लिया, अब हम बंधा गए हैं, हमको जा करके उसके यहाँ काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उससे ही हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विभाजन, बार बार ये शब्द आता है निकल करके, समाज विभाजित हो गया, सामाजिक विभाजन हो गया। आखिर ये है क्या? तो जब कोई समाज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या भाषा के नाम पर बट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन कहते हैं, है ना बच्चों। कैसे लिखेंगे कि जब कोई समाज जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र या भाषा के आधार पर बट जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों की सांप्रदायिकता क्या है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा तीखा प्रश्न है। तो अपने धर्म को श्रेष्ठ, मतलब सबसे अच्छा मानकर उनका बड़ाई करना तथा दूसरे के धर्म को नीचा दिखाकर उनका बुराई करना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक, बात समझ में आ गया बच्चों। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करोगे। आपसे पूछा गया है कि आप ऐसा क्या करोगे जिससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़े, सद्भाव बढ़े, लोग मिलजुल करके रहे। इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो सांप्रदायिक सद्भाव का विकास करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो है वह शिक्षा का विकास करना। इंसान अगर पढ़ लेगा ना तो फिर वो
ऑटोमेटिक है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं बटेगा। आज पढ़ाई की बात जब आती है ना बच्चों, जब कोई आईएएस बनना चाहता है तो सबसे पहले जो दिमाग में फ़ोटो आता है वो विकास दिव्यकृति सर का आता है। ठीक, विकास दिव्यकृति सर को कौन नहीं जानते। ये इनका इंटरव्यू सुनना, ये कह रहे थे कि मुझे बड़ी नफ़रत थी मुसलमानों से, मतलब मुझे लगता था कि पता नहीं ये कैसे लोग हैं, क्योंकि कभी जाना नहीं। लेकिन जब हम पढ़े, जब उनसे मिले तो लगा कि यार ये तो हमारे जैसे ही है, इनसे डरने की, नफ़रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखना, हाँ हो सकता है नफ़रत वाला बात मैंने ये कह दिया हो, लेकिन मतलब उनको बड़ा ये सा था, उनको पता नहीं था, डर लगता था। ठीक, तो मतलब पढ़ने से क्या होता है जी, लोग जानते हैं एक दूसरे के बारे में, पता चलेगा। कभी मिल के देखो, है ना। कोई मुसलमान को अगर किसी और संप्रदाय से डर लगता है, आप मिल के तो देखिए, वो भी आपके जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो हम ऐसा करेंगे, शिक्षा ये करेंगे, मतलब शिक्षा देंगे लोगों में। शिक्षा देने से ऑटोमेटिक इंसान सही हो जाता है। ठीक है। साथ ही समाज के सभी वर्ग तथा जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है। लैंगिक विभेद तथा लैंगिक असमानता क्या है? तो लिंग के आधार पर समाज में स्त्री पुरुष के साथ भेदभाव करना लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग के आधार पर, कि मतलब कि अगर तुम महिला हो तो तुमको ये वाला काम नहीं मिलेगा, तुम पुरुष हो तो तुमको ये आज़ादी दिया जाता है, ऐसा। तो इसी को हम बोलते हैं लैंगिक विभाजन। परिवारवाद क्या है भाई? तो राजनीतिक दल के नेता अपने ही सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार आदि को पद पर बैठाता है, और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। इसी अवधारणा को परिवारवाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 10 प्रश्न किए, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 के 10 याद हो गया है। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ठोक दें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लें। और ये वाला PDF अगर आपको चाहिए बच्चों, तो मैं बताता हूँ कि ये PDF आपको कहाँ से मिलेगा, अभी बताते हैं जी। ये देखिए, हाँ जी बच्चों, तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आना होगा आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे, और यहाँ आकर के सर्च करना होगा SR क्लासेस। SR क्लासेस इस तरीके से लिख दीजिए, मेरे में पहले में ही लिखा रहता है। इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहुँचोगे। आपके सामने जो सबसे पहले पेज खुलेगा ना, वो ये पेज खुलेगा। ठीक, आप इस पर ऐसे क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करोगे तो आप हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, और इस वेबसाइट पे आप थोड़ा सा नीचे जाना, बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं। इन्हीं सेक्शंस में से एक सेक्शन आपको दिखेगा न्यू अपडेट का। क्या दिखेगा बच्चों? न्यू अपडेट, जैसे यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस पे अभी थोड़ी देर में ये डल जाएगा। अभी फ़िलहाल एडमिट कार्ड वगैरह का लिंक आते रहता है, आप इस पे भी आकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, तो आप इस पे आकर के चेक कर लेना, मिल जाएगा। ओके, न्यू अपडेट में वो चीज़ आपको मिल जानी है। सही है, समझ आ गया। मान लो कि नहीं दिख रहा है, 10-12 बजे के करीब मैं इसको अपडेट करवा दूंगा। नहीं दिखेगा तो एक बार ऊपर आना, ऊपर आकर के, ऊपर आने का और जगह नहीं है, फिर भी हम एक बार ऐसे खींचेंगे, इससे पेज रिफ्रेश होता है। एक बार पेज रिफ्रेश हो जाए फिर जा करके नीचे देखना, बिल्कुल दिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दिखे। अरे ये क्या क्लिक हो गया, ये क्लिक हो गया फिजिक्स का। आप यहाँ से आकर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर है, आप यहाँ से आकर के वो भी कीजिए। ठीक है, हाँ, थोड़ा नीचे जाइए, न्यू अपडेट वाले पे, हाँ यहाँ है बच्चों। ठीक है, यहाँ आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।